हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर अशोका मित्रन है, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। स्टूडेंट, पैनकेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आर्टिस्ट को मेकअप करते समय लगाया जाता है, और हमारे जो ऑथर हैं अशोका मित्रन, वो जेमिनी स्टूडियो जो मद्रास चेन्नई में है, जेमिनी स्टूडियो, वहाँ पर जॉब करते थे। और वो बताते हैं आर्टिस्ट को कभी कभी इतना ज़्यादा पैनकेक्स लगा दिया जाता था जिससे कि वो ब्यूटीफुल दिखने के बजाय खुद की तरह दिखाई देते थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought in truckload. तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें हमारे ऑथर बता रहे हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक है वो ट्रक लोड यानी कि ट्रक भर भर के ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पैनकेक्स आता था स्टूडियो में। ग्रेटा गार्बो must have used it, Miss Gohar must have used it, Vaijanti Mala must also have used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. तो यहाँ पे हमें ऑथर बता रहे हैं ये आर्टिस्ट के नेम है। ग्रेटा गार्बो ने इसका बहुत ज़्यादा यूज किया होगा, और मिस गोहर ने भी इसका बहुत अधिक यूज किया होगा पैनकेक का, वैजंती माला ने भी, लेकिन रति अग्निहोत्री ने इसका तो नाम भी नहीं सुना होगा। किसका? ये मटेरियल का जो मेकअप के लिए यूज किया जाता है, पैनकेक मटेरियल का, जेमिनी स्टूडियो में, क्योंकि वो बहुत ही बाद में एज आर्टिस्ट आई थी 1970। The makeup department of the Gemini Studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable. स्टूडेंट, ये रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज़्यादा वेल्दी पर्सन थे जिनका मद्रास चेन्नई में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स थी। तो बताया जा रहा है कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव्स थे उनका जो स्टेबल था, यानी कि जो घोड़े खड़े करने की जो जगह थी, उसको जेमिनी स्टूडियो बनाया गया। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम बनाया गया, मेकअप डिपार्टमेंट बनाया गया जेमिनी स्टूडियो का। कहाँ? रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल को। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. तो बताया जा रहा है कि डजन यानी कि 12 यानी कि बहुत सारी चेन्नई में इनकी रेजिडेंस बिल्डिंग्स थी, और जिसके स्टेबल को, घोड़े खड़े करने की जगह को, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट बनाया गया था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। अब बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ब्रीफ लाइफ थी, यानी कि उनका जीवन बहुत छोटा था, बहुत कम समय तक वो जीवित रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। क्यों कम समय था? और वो मद्रास में तो बहुत ही कम रुक पाए थे, छोटे समय के लिए रुकते थे। क्यों कम समय के लिए रुकते थे? क्योंकि उनका जो मूविंग बहुत ज़्यादा था, इधर उधर काम के पर्पज से वो बहुत ज़्यादा जाते रहते थे, इसलिए स्टे इन मद्रास, ब्रीफर स्टे इन मद्रास, यानी कि मद्रास में वो बहुत कम समय तक के लिए ही रुके थे। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग ए मैडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। अब बता रहे हैं हमारे ऑथर कि वो लड़ाई के पर्पज से इधर उधर कहाँ जाते थे, इंडिया की ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर कोई बहुत ही कॉर्नर में जाते थे, बहुत ही कम सुनने में जो जगह आती है, ऐसे लड़ाई के पर्पज से बैटल के लिए वहाँ जाते थे। और बाद में उन्होंने एक मैडन से शादी कर ली थी, यानी कि बहुत ही छोटी गर्ल की, यंग एज की लड़की से उन्होंने शादी कर ली थी। कहाँ करी थी? सेंट मैरी चर्च में, जो कि सेंट जॉर्ज मद्रास में है। द मेकअप रूम had the look of hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirror. हमारे ऑथर बता रहे हैं कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था, मेकअप रूम था, वो ऐसा लगता था सैलून की तरह, जहाँ हेयर कटिंग सैलून होता है वैसा दिखाई देता था। और उसमें जो लाइट्स लगी थी वो हर एंगल से, हर साइड से वहाँ पे लाइट लगी हुई थी, और हाफ अ डजन यानी कि लगभग आधा डजन के बराबर वहाँ बहुत बड़े बड़े मिरर भी लगे हुए थे, और लाइटें हर एंगल में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। They were all इनकैंडिसेंट लाइट्स, और वे सारी लाइटें कहती थी, इनकैंडिसेंट लाइट का मतलब होता है स्टूडेंट टू गिव लाइट बाय बर्निंग। ऐसी लाइट थी जो बहुत ही जैसे आग निकल रही हो, उसमें से इतनी हीट निकलती थी। सो यू कैन इमेजिन द फेयरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। और अब वो कह रहे हैं कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि जिनका मेकअप किया जाता था तो वो उसको कैसे मिजरी करते थे यहाँ पर, यानी कि उसको, उस परेशानी को कैसे वो लोग झेलते थे। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left.
कह रहे हैं सबसे पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बंगाली के द्वारा हेड किया जाता था और वो बहुत लंबे समय तक वहाँ स्टूडियो पे रुके और बाद में उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। ही वॉज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन who was the assisted by a Dharwar Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamil। हमारे ऑथर बताते हैं कि वो जो बंगाली हेड बॉय था उसके जाने के बाद एक महाराष्ट्र का हेड बना, उसके बाद धरवार कर्नाटका का बना और फिर आंध्र का, और उसके बाद एक इंडियन क्रिश्चियन बना। इसके बाद कई जो लोकल तमिल वहाँ के जो लोकल लोग थे वो मेकअप डिपार्टमेंट के हेड बने। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड द दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन स्टूडेंट वो का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के चलने से भी पहले और जो दूरदर्शन चला था उससे भी पहले ये जो जेमिनी स्टूडियो था यहीं पे ही नेशनल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता था। यानी कि यहीं पे अलग अलग राज्यों से आए हुए अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे और काम करते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन एंड कुड टर्न any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of the truckload of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो सभी लोग थे, ये पूरा गैंग था, यानी कि ये जो ग्रुप था मेकअप डिपार्टमेंट का, ये पर्सन्स पे बहुत ही ज़्यादा हिडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली, और क्रिम्सन ह्यू का मतलब होता है डीप रेड कलर, और पोशन का मतलब होता है लिक्विड मिक्सचर। तो वो ये जो पैनकेक है इसका लिक्विड मिक्सचर इतना ज़्यादा आर्टिस्ट को लगा देते थे कि वो सुंदर दिखने की बजाय कैसे दिखते थे, बहुत ही बदसूरत दिखाई देते थे, और उनका जो फेस था वो रेड कलर का बहुत ही डरावना सा हो जाता था मेकअप करने के। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoor। बता रहे हैं ऑथर कि ये उस समय की बात है जब सारी फिल्मों की शूटिंग लगभग इंडोर ही होती थी, यानी कि स्टूडियो के अंदर ही होती थी, और केवल 5% ही फिल्में ऐसी थी जिनको आउटडोर शूट किया जाता था, बाहर जाकर शूट किया जाता था स्टूडियो के बाहर। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। शोका मित्रन कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था कि ये जो इतना ज़्यादा मेकअप लगाया जाता है गर्ल्स और बॉयज़ को, तो वो उनके प्रेजेंटेबल के लिए दिखाया जाए कि मतलब वो मूवी में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो कैसे दिखते थे, बहुत ही अगली दिखाई देते थे। आई स्ट्रिक्ट hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made a chief actor and actress as ugly, his senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth। अब यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि हायरार्की की मीनिंग होती है स्टूडेंट रैंक या लेवल। तो लेवल के अनुसार एक्टर या एक्ट्रेस का मेकअप किया जाता था, यानी जो सबसे मेन होते थे, जो हेड होता था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो चीफ पर्सन की मेकअप करता था, चीफ आर्टिस्ट, चीफ जो होते थे मेन जिनका रोल होता था उनका। और इसी प्रकार उनसे कम रोल वाले होते थे तो डिपार्टमेंट के मेकअप डिपार्टमेंट के भी पर्सन जो उनसे कम लेवल पे होते थे, सेकंड पोजीशन पे होते थे, वो उनका लेवल करते थे एंड सो फोर्थ। इसी प्रकार से जैसे जैसे कम रोल होता था मूवी में जिसका, तो मेकअप डिपार्टमेंट वाले भी उनकी जो ड्यूटी है वो बटी होती थी। सबसे हेड, फिर उसके उनके अंडर में जो होते थे, फिर उनके 100 कोऑर्डिनेटर जो होते थे, तो वो नेक्स्ट लेवल वालों के मेकअप करते रहते थे। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy। आगे ऑथर बता रहे हैं कि जब क्राउड का दिन होता है, जब बहुत मतलब जो क्राउड होती थी मूवी में, जो क्राउड होती थी उनका मेकअप ऑफिस बॉय कर देता था, क्योंकि वो तो कम ही दिखने होते हैं ना मूवी में। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। तो ये जो ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, चाय वगैरह लाना,
तो ये काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जेमिनी स्टूडियो में जो क्राउड होती है, मूवी में जो क्राउड होती है, उसका मेकअप ऑफिस बॉय ही कर दिया करता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सचर हिज पेंट इन ए जायंट वेसल एंड द स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। अब बता रहे हैं कि जब बहुत ही भीड़ का जो मेकअप करना होता था तो वो क्या करते थे, बहुत बड़े से बर्तन में पेंट को खोल देते थे। अब ये पेंट कौन सा है, वही जो मेकअप प्रोडक्ट है इनका, पैनकेक्स, उसको घोलते थे और स्लैप उठा उठा के उनके फेस पे पटकते थे। आर्टिस्ट के ये जो क्राउड होती थी मूवी में, उनके फेस पे पटक पटक कर इतना सारा मेकअप लगाया करते थे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग। और मेकअप मैन को ऐसा आइडिया दिया जाता था कि आर्टिस्ट के फेस का एक भी पोर, हमारे फेस पे जो पोर्स होते हैं, कि एक भी पोर दिखाई नहीं देना चाहिए, और भर भर के उनके फेस पे मेकअप लगाया जाता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज 40s। तो बता रहे हैं ऑथर कि ये जो ऑफिस बॉय था वो एक बॉय नहीं था, मतलब वो अर्ली 40s की एज में था, यानी कि वो एक मैन था। हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। तो वो इस आशा से जेमिनी स्टूडियो में आया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा या स्क्रीन डायरेक्टर या लिरिक राइटर बन जाएगा। लेकिन वो क्या बन के रह गया, केवल एक ऑफिस बॉय ही बन के रह गया। ही वॉज बिट ऑफ ए पोएट, तो वो थोड़ी बहुत पोइट्री भी करता था, यानी कि वो छोटा मोटा पोएट भी। इसी के साथ स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट में पेज नंबर 59 के सेकंड पैराग्राफ में आपसे मिलते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।